Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear student. First of all, we solve question number 1 from exercise number 1.1. Dear student, यहाँ पे एक polynomial given है और कहा गया है इस polynomial को x is equal to 0 और x is equal to 1 के लिए solve करें. तो हम क्या करेंगे, x की जो different टू वैल्यूज़ given है हमें यहाँ पर, इन दोनों वैल्यूज़ को स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते हुए हम इस polynomial की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो स्टूडेंट्स, पहले हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इस पोलिनोमियल में और पोलिनोमियल की कीमत निकाल लेंगे. पोलिनोमियल हमें गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9. हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट, x की जो हमारे पास वैल्यू 0 गिवन है, हम इस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ पे x यूज़ हुआ है वहाँ वहाँ हम 0 पुट कर देंगे इस तरह से. स्टूडेंट्स, 0 की पावर कुछ भी हो उसका आंसर जो है हमारे पास हमेशा 0 ही रहता है. ठीक है, यहाँ पर 0 की पावर 4 यूज़ हुई है तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर 0 ही आएगा. प्लस 3, 0 का स्क्वायर जो है वो 0 ही होता है. माइनस जब हम 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा. प्लस 9. इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे जब हम 3 0 0 माइनस 0 प्लस 9. डियर स्टूडेंट, डिजिट्स में जब भी 0 को प्लस या माइनस किया जाए तो हमारे डिजिट में कोई फ़र्क नहीं आता, हमारा डिजिट वैसे ही वैसे रहता है. इस यहाँ पे हमारे पास 9 था. 9 में जब आप 0 को प्लस करेंगे या 0 को माइनस करेंगे तो 9 में कोई फ़र्क नहीं आएगा, 9 आपका आंसर आ जाएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 0 यूज़ करते हुए इस पोलिनोमियल में हमारे पास इस पोलिनोमियल का आंसर क्या आ गया, 9. अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो इज इक्वल टू 1 है वो हम इस p ऑफ x इसी पोलिनोमियल में पुट करेंगे. p ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9. क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ x यूज़ हुआ है वो हमारा आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से 0 की पावर कुछ भी हो उसका आंसर 0 ही रहता है, इसी तरह से जो 1 है हमारे पास, 1 की पावर आप कुछ भी ले लेंगे तो उसका आंसर जो है हमारे पास 1 ही रहेगा. तो 1 की पावर 4 है तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1. 1 का स्क्वायर है वो भी 1 ही हो जाएगा. 5 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 प्लस 9 1. फिर 3 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 माइनस 5 प्लस 9. स्टूडेंट, यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो एक जैसे साइन वाली वैल्यूज हैं उनको आप सेपरेट कर लेंगे. जैसे 1 प्लस 3 प्लस 9, 5 को आप सेपरेट कर लेंगे, उसके साथ माइनस है. तीनों प्लस वाली वैल्यू को प्लस कर लेंगे. 9 में 3 ऐड किया तो वो 12 हो गया. 12 में 1 13 माइनस 5. और जब 13 में से आप 5 माइनस करेंगे तो आपके पास 8 आंसर आ जाएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमें x की तो वैल्यू गिवन थी, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने पॉलिनोमियल को सॉल्व किया तो हमारे पास ये दो डिफरेंट वैल्यू आ गई. इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास है p ऑफ x 2x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 हो तो p माइनस 2 मालूम करें. चलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. यहाँ आप देखें तो ये इस तरह से गिवन है आपको पॉलिनोमियल p माइनस 2. आपको पता है p ऑफ x अगर यहाँ पर हो तो यहाँ से ये माइनस 2 क्या होगा, x की वैल्यू होगी. ठीक है, अगर x की वैल्यू माइनस 2 है तो आप इजीली p इंटू माइनस 2 जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे. अब क्या करेंगे, पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल में जहाँ पे x यूज हुआ है वहाँ पर x की वैल्यू आप पुट कर देंगे। p माइनस 2 माइनस 2 क्यूब प्लस 2 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1। यहाँ पे 2 का क्यूब है, इट्स मीन आप 2 को 3 टाइम माइनस 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2 का क्यूब जो है आपके पास माइनस 8 आ जाएगा। माइनस 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1। जैसे हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 2 ज़ार 16 प्लस 4 2 ज़ार 8 माइनस 2 माइनस 1। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, जो सेम सेम साइन वाली वैल्यूज हैं आप उन्हें सेपरेट कर लेंगे। ये माइनस 16 माइनस 2 माइनस 8, 16 में 2 आपको पता है कि एक जैसा साइन हो तो वो वैल्यूज को ऐड किया जाता है हमेशा। तो आप 16 में 2 जमा करेंगे 8 8 18 हो जाएगा, 18 में 1 जमा करेंगे तो 19 आंसर आ जाएगा आपके पास। और 19 में से जब आप माइनस कर देंगे 8 को, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -11। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, p of y is equal to 3y square plus y by 4 plus 9 हो तो p of 0 मालूम करें। स्टूडेंट्स, पहले तो क्वेश्चन जो आपने किए हैं वहाँ पे वेरिएबल यूज हुआ था x, इस वाले क्वेश्चन में जो वेरिएबल यूज हुआ है वो है y। तो इट्स मीन p ऑफ 0 जो है यहाँ पर किसके इक्वल होगा, p ऑफ y के। तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा है y की वैल्यू क्या है, 0। आप क्या करेंगे, गिवन पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ y यूज हुआ है वहाँ आप y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। 3 y की जगह पे 0 आ गया प्लस 0/4 प्लस 9। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 0 की पावर कुछ भी हो तो उसका आंसर आपके पास क्या आता है, 0। प्लस इसी तरह से 0 को किसी भी चीज़ पे डिवाइड करें तो वो भी 0 हो जाती है, प्लस 9। 3 0 प्लस 0 प्लस 9, तो 9 डिजिट में आप क्या ऐड कर रहे हैं, 0। जब हम डिजिट में 0 ऐड करते हैं तो हमारे डिजिट पे कोई फ़र्क नहीं आता, बल्कि वही डिजिट हमारा आंसर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर p of x is equal to 9x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो तो p of 1 और p of 2 मालूम करें। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में भी इस पॉलिनोमियल सॉल्व करने के लिए दो डिफरेंट वैल्यू आपको गिवन है। आप इन दोनों डिफरेंट वैल्यूज को यूज करते हुए इस पॉलिनोमियल का आंसर निकालेंगे। जैसे p of 1 इज इक्वल टू p ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे वेरिएबल जो यूज हुआ वो x है,
पी ऑफ एक्स, तो इट्स मीन एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1। आपने क्या करना है इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पे एक्स यूज हुआ है वहाँ आपने 1 पुट कर देना है। P1 9 1 क्यूब 2 1 स्क्वायर 3 1 प्लस 1। अब क्या आ गया है 1 की पावर 3 है, तो 1 की पावर कुछ भी हो उसका आंसर क्या होता है 1 ही आ जाता है। तो 1 का क्यूब क्या आपके पास क्या होगा 1। इसी तरह से 1 का स्क्वायर भी आपके पास 1 ही आएगा। 3 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 ज़ार 3 प्लस 1। यहाँ पे 9 1 ज़ार 9 2 1 ज़ार 2 प्लस 3 प्लस 1। सेम वैल्यू सेम साइन वाली वैल्यू को हम सेपरेट कर लेंगे। 9 प्लस 3 प्लस 1 माइनस 2, तो ये हो गया 9 3 12 12 प्लस 1 13 माइनस 2। 13 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11। पी ऑफ 1 के लिए जब हमने इस पॉलिनोमियल को सॉल्व किया है तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है 11। अब हम पी ऑफ 2 के लिए इसको सॉल्व करेंगे पी ऑफ एक्स, तो यहाँ से एक्स क्या है 2 के इक्वल। इसी पॉलिनोमियल में हम एक्स की वैल्यू 2 यूज करेंगे। जहां जहां पॉलिनोमियल में एक्स यूज हुआ है वहां पे क्या आ जाएगा अब 2 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स 2 की पावर 3 मैंने अभी सोल्व करना बताई थी, मतलब उसी डिजिट्स को आपने जितनी पावर हो उतनी मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देना होता है। 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 माइनस 2, फिर नीचे 2 का स्क्वायर है 2 2 ज़ार 4, ये 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा प्लस 1। 9 8 ज़ार 72 माइनस 4 2 8 प्लस 6 प्लस 1। यहाँ पे भी हम सेम साइन वाली डिजिट्स को अलग कर लेंगे। ये तीनों के साथ प्लस है तो प्लस हो जाएंगे। 72 में प्लस किया 6 को, 78 में प्लस किया 1 को, तो ये 79 हो गया। 8 माइनस का था फिलहाल साथ में वैसे ही आ जाएगा। और जब आप 79 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 71। डियर स्टूडेंट आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 ओवर x प्लस 1 हो तो पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2 मालूम करें। तो स्टूडेंट्स इस पॉलिनोमियल को भी सॉल्व करने के लिए आपके पास दो वैल्यू गिवन है पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ 2। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले पी ऑफ 1 के लिए इसे सॉल्व करेंगे। पी ऑफ 1 के लिए वेरिएबल यहाँ पे क्या यूज हुआ है एक्स। पी ऑफ एक्स पी ऑफ 1, इससे हमें पता चलता है कि एक्स की वैल्यू क्या है 1 है। अब आपने क्या करना है जो आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ओवर x प्लस 1। इस पॉलिनोमियल में x की जगह 1 पुट कर देंगे। वन का स्क्वायर आपको पता है 1 ही होगा। माइनस 5 1 ज़ार 5 प्लस 6, यहाँ पे 1 में 1 ऐड किया 2, 6 और 1 प्लस का है और माइनस 5 है तो हम 6 में 1 पहले प्लस कर लेंगे। 6 और 1 7 हो जाएंगे। माइनस 5 बाई 2, 7 में से जब हमने 5 निकाल दिया तो हमारे पास रह गया 2। 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे। 2 1 ज़ार 2, तो हमारे पास इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ जाएगा 1 पी ऑफ 1 के लिए। अब हमने
इसी पॉलिनोमियल को P(2) के लिए सॉल्व करना है। यहाँ से x हमारे पास किसके इक्वल होगा, 2 के। तो हम पॉलिनोमियल में क्या करेंगे, जहाँ पे x यूज हुआ है वहां पर x की जगह पर 2 यूज करेंगे। P(2) 2 स्क्वायर माइनस 5 2 प्लस 6 2 प्लस 1 2 की पावर 2 मतलब 2 × 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 5 2 ज़ा 10 प्लस 6 और 2 में 1 प्लस किया तो 3 आ जाएगा। अब देखें 4 प्लस का है और 6 प्लस का है, इन दोनों को प्लस किया तो 4 प्लस 6 10 आ जाएंगे और ये माइनस 10 साथ आ जाएगा। 10 में से 10 निकाल देंगे 0 हो जाएगा और जब 0 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 ही आ जाएगा।